दोस्तों, जो आज का कहानी है, भूतिया हवेली का रहस्य। एक समय की बात है, जो रात के घने अंधेरे में घिरा एक सुनसान गांव था, रुद्रपुर। इस गांव के किनारे पर स्थित थी एक पुरानी जर्जर हवेली, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं, वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता था। हवेली के आसपास रात होते ही अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। कभी किसी के चीखने की आवाज, तो कभी किसी के रोने की। रुद्रपुर में एक नवविवाहित जोड़ा, आदित्य और नेहा, हाल ही में रहने आया था। उन्हें गांव वालों ने हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाई, लेकिन दोनों ने इसे महज अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। एक शाम आदित्य को कुछ जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा और नेहा घर पर अकेली थी। रात के करीब 11 बजे नेहा को हवेली की तरफ से किसी के मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। नेहा खिड़की से झांक कर देखती है तो हवेली की एक टूटी खिड़की में किसी की परछाई नजर आती है। आवाज बेहद करुण और डरावनी थी, मानो कोई मौत के मुहाने पर खड़ा हो। नेहा को लगा कि शायद कोई मुसीबत में है। बिना कुछ सोचे समझे उसने एक टॉर्च उठाई और हवेली की ओर बढ़ गई। हवेली के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि वहां का माहौल बेहद ठंडा था, मानो हवा में बर्फ खुली हो। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी जंजीर लटकी थी, लेकिन दरवाजा जरा सा खुला हुआ था। नेहा ने डरते डरते दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। उसकी टॉर्च की रोशनी जैसे जैसे दीवारों पर पड़ती, उसे वहां पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। नेहा आगे बढ़ी तो उसे फर्श पर खून से लथपथ एक लाल रंग की चूड़ियां दिखाई दी। तभी उसके कानों में वही आवाज फिर से गूंजी, बचाओ, मुझे बचाओ। आवाज हवेली के तहखाने से आ रही थी। नेहा डरते हुए नीचे उतरी, जहां हवा और भी ठंडी हो चुकी थी। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि कोने में एक औरत बैठी थी। बिखरे बाल, फटे हुए कपड़े, आंखों में खून उतर आया था। कौन हो तुम? नेहा ने कांपती आवाज में पूछा। भागो यहां से, वो तुम्हें मार डालेगा, उस औरत ने कांपते हुए कहा। अचानक एक भयानक परछाई सामने दीवार पर उभर आई। उसकी आंखें आग की तरह लाल चमक रही थीं। ये देखते ही नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक वह परछाई आकार लेने लगी, एक डरावनी आकृति जिसका चेहरा जला हुआ था और उसके शरीर से धुआं उठ रहा था। उसने जोर से चीख मारी, जिससे पूरा तहखाना गूंज उठा। नेहा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। भूत नेहा के बेहद करीब आ चुका था। उसके लंबे नुकीले नाखून नेहा के गले तक पहुंचने वाले थे कि तभी वहां अचानक एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने अपने हाथ में लोटा पानी और कुछ मंत्र पढ़ते हुए भूत पर छिड़का। भूत चीखता हुआ दूर जा गिरा और धीरे धीरे उसकी आकृति धुएं में बदलकर गायब हो गई। साधु ने नेहा को बाहर निकाला और बताया कि यह भूत दरअसल उसी हवेली के पूर्व मालिक ठाकुर रणवीर सिंह की आत्मा थी, जिसने लालच में आकर अपने ही परिवार की हत्या कर दी थी। उनकी आत्मा तब से इस हवेली में भटक रही थी। साधु ने हवेली के आंगन में एक विशेष यज्ञ किया, जिससे ठाकुर रणवीर सिंह की आत्मा को मुक्ति मिली। हवेली में फैला अंधकार धीरे धीरे खत्म हो गया। नेहा सुरक्षित घर लौट आई। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने बताया कि जिस महिला को नेहा ने तहखाने में देखा था, वह दरअसल रणवीर सिंह की बहन थी, जिसे वर्षों पहले मरा हुआ मान लिया गया था। साधु की सहायता से वह जीवित बच गई और गांव के लोग उसे अपने साथ ले गए। इस घटना के बाद रुद्रपुर में हवेली को फिर से सजा संवार कर अनाथ बच्चों के लिए आश्रम में बदल दिया गया। वह डरावनी हवेली, जो कभी मौत का दरवाजा मानी जाती थी, अब उम्मीद की किरण बन गई थी। एक दिन बाद जब नेहा और आदित्य ने अनाथ आश्रम के लिए काफी मदद की थी, एक शाम नेहा बच्चों के लिए कुछ कपड़े देने हवेली पहुंची। आश्रम की मुख्य द्वार पर खड़े चौकीदार रामलाल ने बताया कि हाल ही में बच्चों ने अजीब अजीब घटनाओं की शिकायत की थी। रात को किसी के पैरों की आवाज सुनाई देना, दीवारों पर खून जैसे निशान दिखना और अचानक ठंडी हवा का बहना। शायद ये बच्चों की शरारत है, नेहा ने सोचा और अंदर चली गई। अंदर का माहौल सामान्य था, लेकिन हवा में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। नेहा ने बच्चों को कपड़े दिए और वापसी के लिए निकली ही थी कि उसकी नजर हवेली की पुरानी सीढ़ियों पर गई। सीढ़ियों के कोने पर लाल रंग के धब्बे थे, वही धब्बे जो उसने पहले तहखाने में देखे थे। नेहा ने रामलाल को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अचानक उसकी नजर सामने लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। ये तस्वीर ठाकुर रणवीर सिंह की थी, जिसके चेहरे पर खून के निशान उभरने लगे थे।
तभी एक परछाई उसके पीछे से गुजरी। नेहा मुड़ी तो सामने वही औरत खड़ी थी जिसे उसने तहखाने में देखा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान। यहां से भाग जाओ! उस औरत की आवाज गूंजते ही कमरे की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। अगली सुबह पता चला कि चौकीदार रामलाल रात से लापता था। उसके कमरे में सिर्फ एक खून से सना रुमाल मिला। गांव वालों में फिर से डर का माहौल बनने लगा। साधु जी को बुलाया गया। उन्होंने हवेली का मुआयना किया और बताया कि इस हवेली में सिर्फ ठाकुर रणवीर सिंह की आत्मा नहीं थी, बल्कि ब्रह्म पिशाच का भी बसेरा हो चुका था। एक ऐसा राक्षसी भूत जो मरे हुए इंसानों की आत्मा को अपना गुलाम बना लेता है। ये ब्रह्म पिशाच रामलाल को अपना शिकार बना चुका है। हमें तुरंत एक बड़ा यज्ञ करना होगा, साधु जी बोले। रात के समय साधु जी ने हवेली के आंगन में हवन कुंड सजाया और मंत्रोच्चार शुरू किया। आग की लपटें ऊंची उठने लगी। तभी अचानक हवेली के अंदर से चीखों की गूंज सुनाई दी। रामलाल की आत्मा खून से लथपथ अवस्था में दिखाई दी। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थी। उसके पीछे वही ब्रह्म पिशाच खड़ा था। काला धुआं जैसा शरीर, भयानक चेहरा और नुकीले दांत। ब्रह्म पिशाच ने जोर से हंसते हुए कहा, इस हवेली पर अब मेरा राज है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। रामलाल की आत्मा चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। साधु जी ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। ब्रह्म पिशाच ने आग के कुंड पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन साधु जी ने पवित्र जल उस पर छिड़क दिया। ब्रह्म पिशाच चीखता हुआ दीवारों से टकराया और उसकी आकृति धुएं में बदलने लगी। नहीं, मैं फिर लौटूंगा। उसकी आवाज हवेली में गूंजती रही और अंततः वह गायब हो गया। रामलाल की मुक्ति और चमत्कारी अंत। रामलाल की आत्मा अब शांत थी। उसने हाथ जोड़कर नेहा, आदित्य और साधु जी को धन्यवाद दिया और हवेली में रोशनी का एक बड़ा गोला चमका। अब ये हवेली हमेशा के लिए सुरक्षित है, साधु जी ने कहा। बाद में पता चला कि ब्रह्म पिशाच को ठाकुर रणवीर सिंह ने अपने काले जादू से बुलाया था ताकि उसकी दौलत को कोई हासिल न कर सके। लेकिन रणवीर सिंह खुद उसका शिकार बन गया और उसकी आत्मा भी हवेली में फंस गई थी। अब हवेली से डर का साया हट चुका था। गांव के लोग फिर से चैन की नींद सोने लगे। हवेली में रहने वाले अनाथ बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई थी। लेकिन याद रहे, हवेली के किसी कोने में आज भी एक परछाई छुपी हुई हो सकती है, जो सही समय पर फिर लौटने का इंतजार कर रही है। भाग 2। अब कई महीने बीत चुके थे। बच्चों की हंसी ठिठोली से हवेली का माहौल अब काफी खुशनुमा हो चुका था। गांव वालों का मानना था कि अब हवेली में फैला अंधकार हमेशा के लिए मिट चुका है, मगर सच्चाई कुछ और थी। एक दिन रात के अंधेरे में हवेली के तहखाने में किसी के पैरों की सरसराहट सुनाई देने लगी थी। कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज तो कभी हल्की हल्की कराहटें, मानो कोई अपनी मुक्ति की गुहार लगा रहा हो। एक दिन हवेली के वार्डन विजय को बच्चों ने शिकायत की कि रात को किसी ने उनके कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाया था, लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो बाहर कोई नहीं था। अगली ही रात विजय ने खुद इसकी निगरानी करने का फैसला किया। रात के करीब 2 बजे अचानक विजय को बरामदे में एक परछाई हिलती डुलती दिखाई दी। वह टॉर्च लेकर उसके पीछे दौड़ा। वह परछाई सीढ़ियों के नीचे तहखाने की ओर चली गई। विजय ने बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे जाने का फैसला किया। तहखाने में घुप अंधेरा था। विजय ने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। वहां की दीवारों पर खून के धब्बे अब भी साफ दिखाई दे रहे थे। तभी उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। अचानक एक कोने से एक महिला की झुकी हुई आकृति दिखी। वही औरत जिसे नेहा ने पहले देखा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी सफेद साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी और उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बह रहे थे। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज बेहद डरावनी थी। अचानक उसकी आंखें लाल होने लगीं और उसने विजय पर झपट्टा मारा। विजय ने किसी तरह खुद को बचाया और बदहवास हवेली के बाहर भागा। गांव में एक बार फिर दहशत फैल गई। साधु जी को फिर से बुलाया गया। उन्होंने हवेली में ध्यान लगाकर खोजबीन की और एक चौंकाने वाला सच सामने आया। यह सिर्फ ब्रह्म पिशाच का अंत नहीं था, साधु जी बोले। हवेली में एक और आत्मा फंसी है, चंद्रमुखी, जो ठाकुर रणवीर सिंह की पहली पत्नी थी। ठाकुर ने अपनी हवेली के खजाने को पाने के लिए उसकी निर्मम हत्या कर दी थी और उसकी आत्मा अब बदले की आग में जल रही है। रात को साधु जी ने हवेली के प्रांगण में हवन किया और अपनी मंत्र शक्ति से चंद्रमुखी की आत्मा को बुलाया।
अचानक हवेली की खिड़कियां जोर जोर से फड़फड़ाने लगी, फर्श पर दरारें पड़ गईं और हवा में अजीब सी घुटन फैलने लगी। चंद्रमुखी की आत्मा आग की लपटों के बीच प्रकट हुई। उसका चेहरा भयावह हो चुका था और उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी चमक रही थीं। मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, उसकी गूंजती हुई आवाज से हवेली कांप उठी। साधु जी ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। चंद्रमुखी गुस्से में साधु जी की ओर बढ़ी, लेकिन तभी नेहा ने अपनी हिम्मत जुटाकर उसके सामने खड़े होकर कहा, तुम्हारा बदला पूरा होगा, लेकिन इस हवेली में जो बच्चे हैं वे निर्दोष हैं, उन्हें मत सताओ। चंद्रमुखी की आत्मा ठहर गई। उसकी आंखों में अचानक आंसू आ गए। मुझे बस इंसाफ चाहिए। उसकी आवाज अब धीमी हो गई थी। साधु जी ने बताया कि ठाकुर रणवीर सिंह के खजाने को हवेली के आंगन में गाड़ दिया गया था, जिसमें चंद्रमुखी की अधजली लाश भी दफन थी। आखिरकार खजाने को खोदकर बाहर निकाला गया और चंद्रमुखी के अवशेषों का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। चंद्रमुखी की आत्मा ने अपने आंसुओं के साथ सबको विदा कहा और स्वर्गलोक को चली गई। लेकिन कहते हैं, हवेली के तहखाने में अब भी कुछ रहस्यमयी आवाजें कभी कभी सुनाई देती हैं, मानो कोई आत्मा अब भी वहां किसी रहस्य के खुलने का इंतजार कर रही हो। भाग 3। एक रात हवेली के चौकीदार विजय को तहखाने से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने इसे अपना भ्रम समझा, मगर जब ये आवाजें हर रात सुनाई देने लगीं, तो गांव वालों में डर का माहौल बनने लगा। विजय और नेहा ने दोबारा साधु जी को बुलाया। साधु जी ने हवेली में ध्यान लगाया और गंभीर स्वर में कहा, चंद्रमुखी की आत्मा तो मुक्त हो चुकी है, मगर हवेली में एक और शापित आत्मा फंसी हुई है, और यह आत्मा इस बार बहुत शक्तिशाली है। साधु जी के निर्देश पर हवेली के तहखाने की खुदाई शुरू हुई। जमीन के नीचे एक लोहे का संदूक निकला, जिस पर रक्त से अजीबोगरीब मंत्र लिखे हुए थे। जैसे ही संदूक को बाहर निकाला गया, हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी और तेज हवा का भयानक झोंका पूरे घर में फैल गया। संदूक खोलने पर उसमें से एक सड़ी गली खोपड़ी और काले धागों में लिपटा हुआ एक पुतला मिला। साधु जी ने बताया कि यह ब्रह्म पिशाच का प्रतीक है, जिसे ठाकुर रणवीर सिंह ने अपने काले जादू के लिए इस्तेमाल किया था। जब ठाकुर रणवीर सिंह की आत्मा को ब्रह्म पिशाच ने अपना गुलाम बना लिया था, तो इसी पुतले के जरिए हवेली में एक और आत्मा को कैद कर लिया गया था। वो आत्मा काल रूपी शैतान बन चुकी है। रात के समय साधु जी ने हवेली के प्रांगण में एक बड़ा हवन कुंड जलाया। हवेली के हर कोने में मंत्रोच्चार गूंजने लगा। तभी अचानक तहखाने से एक भयानक आवाज सुनाई दी, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरी शक्ति अमर है। अचानक हवेली के मुख्य द्वार से एक विकराल आकृति प्रकट हुई। उसका शरीर कोयले की तरह काला था, आंखें जलते अंगारों जैसी चमक रही थीं और उसके लंबे मुड़े हुए नाखून हवा में लहरा रहे थे। तुम सब मारे जाओगे, वह आत्मा गर्जी और हवेली की खिड़कियां जोर जोर से फड़फड़ाने लगी। बच्चों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। साधु जी ने जल्दी से पवित्र जल छिड़कना शुरू किया, मगर आत्मा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उसने हवा में आग की लपटें छोड़ते हुए साधु जी पर हमला कर दिया। तभी नेहा ने साहस दिखाते हुए पवित्र जल का कलश उठाया और मंत्रोच्चार करते हुए आत्मा पर छिड़क दिया। आत्मा जोर से चीखने लगी, मगर उसकी शक्ति अब भी कम नहीं हो रही थी। साधु जी ने तेज आवाज में कहा, इस आत्मा का अंत तभी होगा जब उस खोपड़ी को पवित्र अग्नि में समर्पित कर दिया जाएगा। विजय ने हिम्मत जुटाकर उस खोपड़ी को उठाया और जलते हवन कुंड में फेंक दिया। खोपड़ी के गिरते ही आग की लपटें आसमान तक जा पहुंची। हवेली के अंदर जोरदार धमाका हुआ और वो भयानक आत्मा झलकर राख में बदल गई। सुबह होने तक हवेली में फैली दहशत पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। साधु जी ने बताया कि अब हवेली पर कोई बुरी शक्ति हावी नहीं हो सकती। गांव वालों ने हवेली को एक पवित्र स्थल के रूप में स्वीकार किया और वहां एक मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन कहते हैं, जब हवेली के मंदिर में रात को गहरी शांति छा जाती है, तो हवा में कभी कभी किसी के हल्के हल्के बोलने की आवाज आती है, मैं फिर लौटूंगा।